देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। देहि देहि नित्यम नित्यम अवध्य अवध्य अयम अयम देहे देहे सर्वस्य सर्वस्य भारत भारत तस्मात् तस्मात् सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि न त्वं त्वं शोचितुं शोचितुं अर्हसि अर्हसि। देहि नित्यम अवध्य अयम देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं अर्हसि न त्वं शोचितुं अर्हसि। देहि नित्यं अवध्योऽयम् देहि नित्यं अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुम् अर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुम् अर्हसि।
देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुम् अर्हसि। सिनोनिम्स: देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंश, तस्मात् अतः, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों जन्म लेने वालों को, ना कभी नहीं, त्वम तुम, शोचितुम शोक करने के लिए, हरसि योग्य हो। देहि नित्यम अवधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी न बदलने वाली आत्मा के विषय में अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक तरीकों से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को यह भय नहीं करना चाहिए कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म और गुरु द्रोण की मृत्यु हो जाएगी और इस कारण अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण को प्रमाण मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि भौतिक शरीर से अलग आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, न कि यह मान लेना कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण केवल रसायनों की आपसी क्रिया से किसी खास अवस्था में उत्पन्न होते हैं। हालांकि आत्मा अमर है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन युद्ध के समय हिंसा का निषेध भी नहीं किया जाता क्योंकि परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता हो सकती है और ऐसी आवश्यकता को केवल भगवान की आज्ञा के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, अपनी इच्छा से नहीं। अमर वस्तु के लिए कोई शोक नहीं करता। आत्मा भी अमर है, इसलिए उसके लिए शोक करना उचित नहीं। जीवन में मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो मृत्यु का भय और शोक दोनों समाप्त हो जाते हैं। आत्मा नित्य है, इसलिए मृत्यु पर शोक मत करो। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।